हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मेरे बेडरूम का कुछ कार्टन अनपैक हो रहा है। ये हमारे सारे कपड़े मिक्स हो गए थे, मेरे और राहुल के, और घर के भी कुछ चादरें वगैरह भी सब कार्टन्स में मिक्स्ड कपड़े में सामान हो गया है। तो वही अलग अलग कर रहे हैं। राहुल के ये शर्ट्स वगैरह और पैंट्स राहुल के अलमीरा में रख देंगे, और मेरा तो मेरी अलमीरा में जाएगा। यहाँ पे अलमीरा जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है और गहरी भी नहीं है, तो इसलिए कपड़े कम आ रहे हैं, इसमें मुश्किल हो रही है थोड़ी। वहाँ घर छोटा था लेकिन अलमीरा बहुत बड़ी बड़ी थी। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे मैं मैनेज करूँगी, कुछ करते हैं। या तो अलमीरा लेनी पड़ेगी रेडीमेड, देखती हूँ। तो अभी ये शिवानी कर रही है कपड़े फोल्ड भैया के बड़े प्रेम से, अभी मेरे करेगी और इनको भैया की अलमारी में रखेगी। भैया के रूम में अलमारियाँ तो बहुत हैं, राहुल के रूम में हैं, ज़्यादा गहरी और बड़ी नहीं है। उनका 2 रूम है, एक तो स्टडी रूम है, एक बेडरूम है, पर उनके इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने एक ही अलमारी कपड़े के लिए दी है। मैं आज उनको बोल रही थी कि भाई एक अलमारी और दो तभी कपड़े आएंगे, नहीं तो एक का इतना ज़्यादा लंबा पाइलअप हो जाता है कि एक कपड़ा निकालेंगे तो सारे कपड़े गिरने लगते हैं। बोले हैं एक मैं खाली करके देता हूँ, तो चलिए देखिए, होप फॉर द बेस्ट। तो अब ये देखिए राहुल की शर्ट्स वगैरह रख दी है उसके अलमीरा में, और मेरे कपड़े हैं। ये सारा मूवर्स एंड पैकर्स उलट के गए थे पूरा सामान, उधर मैंने एक ब्लैंकेट बिछवा के वहाँ डलवा दिया था, और अब हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता हमारे पास। शाम को शिवानी आती है 2-3 घंटे के लिए, 4 से 6-7 तक रहती है और ये सब करती है। उसी टाइम मैं वीडियो बनाती हूँ थोड़ा। ये मेरे कपड़े हैं जो कि प्रेस किए हुए थे लेकिन खुल भी गए कुछ। अब इसको मेरी अलमारी में लगाएगी। इतना ज़्यादा काम होता है ना अनपैकिंग में। पैकिंग में परेशानी ज़रूर होती है, वो लोग फटाफट कार्टन्स पैक करते हैं, सभी सामान डालते जाते हैं, लेकिन हमें इतना वो नहीं करना पड़ता, इतनी मेहनत या सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अनपैकिंग में हमें देखना पड़ता है कि कहाँ क्या रखना है, क्या छोड़ना है। बहुत सारा सामान मैंने निकाला, बहुत कपड़े जो हैं वो निकाल दिए। शिवानी को मैंने कहा अब तुम देखो अपने घर ले जाके कहाँ रखोगी। तो उसके बाद अभी वो पैजामेज़ वगैरह रख रही है अलमारी में, फिर ये मेरी नाइटीज़ हैं, कुछ शर्ट्स हैं, वो सब रखेगी। काम तो बहुत हो जाता है, पर मन से करती है शिवानी, खुशी खुशी करती है, अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादा रोकती भी नहीं हूँ, मैं 2-2 ढाई घंटे में सोचती हूँ हो जाए, क्योंकि इसकी छोटी सी बेटी है 8-9 महीने की, तो उसको घर भी जाना होता है। यहाँ से जाके एक खाना बनाने जाती है, वहाँ से आती है, वहाँ से फिर घर जाती है। ये थोड़ी गंदी लग रही थी शर्ट, तो उसने उधर रख दिया है। ये एक्चुअली गंदी नहीं है, वॉश की हुई। ये जो शॉर्ट्स भी वॉश किए हुए हैं, लेकिन मैंने जब हैंगर पे उस पर डाला रॉड पे, तो पोंछ के डाला था, लेकिन कहीं डस्ट रह गई थी, वही इसमें लग गई है। शिवानी को हंसी बहुत आ रही है, कुछ कुछ जोक कर रहे हैं हम लोग। और ये सब मेरे कपड़े हैं, शर्ट्स हैं, टॉप्स हैं। मैं लेगिंग्स जो हैं टाइट्स नहीं पहन पाती हूँ ऑपरेशन की वजह से, तो मैंने वो शिवानी को दे दिए बहुत से। ये क्विल्ट मुझे बहुत पसंद है, इस तरह की 2 हैं मेरे पास, एक मेरी एक राहुल की है। ये हम समझ लीजिए 10 साल पहले हमने ली थी, 10 साल से एकदम वैसी की वैसी है, कोई भी चेंज इसमें नहीं आया, इतनी बढ़िया है। जबकि वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं हम जब गंदी होती है, और अभी तक ये चल रही है। इस तरह की मैं ढूंढ रही हूँ कहीं मिल जाए अच्छी। ये मैंने मॉल से ही लिया था, और थोड़ी सी महंगी होती हैं, उस टाइम तो ज़्यादा महंगी भी नहीं थी 10 साल पहले। आई थिंक 1300-1400 की मिल गई थी, डिस्काउंट भी था, और ये अभी तक चल रही है, बहुत कंफर्टेबल है। ये ग्लव्स से शिवानी बहुत परेशान है, भैया कि एक ग्लव यहाँ मिलता है, एक वहाँ मिलता है। ये मेरा वो है
मफलर है जो कि मैंने मसूरी से लिया था। ये हरा वाला मेरा भगवान का, मैं पहली तीज पे मैंने ये दुपट्टा पहना था। अभी भी पूजा के समय ये पहनती हूँ। पूजा की चीज़ें मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, उनमें एक बड़ी अच्छी भावना, पवित्र भावना मेरे मन में रहती है उनके लिए, और उनमें पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है जो आपको खुश रखती है। ये सारे कपड़े मैंने शिवानी के लिए निकाले हैं, ये एक्स्ट्रा कपड़े थे। इसमें मेरी बेटी के भी कपड़े हैं, ये बेटी का गाउन है जो कि शिवानी को आ जाएगा। मैंने कहा तुम पहनना इसको ज़रूर। कल भी कपड़े ले गई थी तो फिर अपनी सिस्टर्स वगैरह को भी दिए। मैंने कहा उनको भी देना और तुम भी ज़रूर पहनना। तो देखिए, हाँ बोल रही आज तो सिस्टर पहन के आई थी वो वाला सूट दीदी का। इस तरह से चल रहा है हमारा। ये हमारा दुपट्टा है जो हमें पंडित जी ने दिया था पूजा के समय। ये भी मैं संभाल के रखती हूँ, इनसे बहुत शुभ रहता है और अलमीरा में आप एक पॉजिटिविटी रहती है और कपड़ों में भी एक आशीर्वाद रहता है। ये पैंट्स वगैरह मेरे ही हैं, मैं पहले बहुत पहनती थी 3/4 पैंट्स, लेकिन अब ऑपरेशन के बाद थोड़ा मुश्किल होता है। ये मैंने रास्ते में पहना था ट्रेन में, इसको वॉश किया है, वॉशिंग मशीन लग गई है तब, प्रेस नहीं हुआ अभी, लेकिन शिवानी अपना उसको भी फोल्ड करके रख रही है। सामान अभी एक बार ठीक से अगर लगाएंगे तो टाइम लगता है, और पहले के समय में ये सब काम मैं कर लेती थी, काफ़ी हद तक कर लेती थी, लेकिन अभी तो मुझे वेट करना पड़ता है कोई मुझे हेल्प के लिए मिले। उधर ड्राइंग रूम वगैरह वो सब तो बेटा कर रहा है, वो अपना करेगा, धीरे धीरे ही कर रहा है लेकिन हो रहा है। कल हमारा वो लग गया, एसी लग गया, एसी तो पहले ही लग गया था, टीवी लग गया है, 3 टीवी लग गए हैं, 2 टीवी अभी भी रखे हैं, देखना है कहाँ लगाने हैं। हर एक रूम में टीवी होना चाहिए, होता है हमारे यहाँ, और तरह तरह के साइज़ के टीवी हैं, दिखाएंगे आपको सब। और अभी ये अलमारी में रख रही है। कुछ पर्दे वगैरह भी थे पहले वाले घर के, वो भी मैंने शिवानी को दे दिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पर्दे लगने हैं। मेरे पहले वाले पर्दे जहाँ उस वाले घर में वो मैंने छोटे किए थे, तो अच्छा किया नीचे से फोल्ड किया था, अब उनको खोल लेंगे। और मैंने कहा वूलन नीचे की तरफ लगाओ, अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तभी निकालेंगे इसमें से। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।